हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुछ नया सीखने के लिए, जिस पर हम रियल वीडियो बनाते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा, जिसको आपको खुद गैस करना होगा कि वो कौन है। आइए प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। बात करते हैं पढ़ाई के विषय में, जिसका सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि कोई हमें गाइड कर सके, कोई हमें बता सके कि हमें क्या करना है। तो इसी सारे रिलेटेड की पॉडकास्ट रहेगी। तो मेरा पहला सवाल है मैडम, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? मैं स्कूलिंग का नाम तो रिवील नहीं कर सकती। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग करी हुई है, और बट उसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी अदर देन जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में। कैसा एनवायरनमेंट रहा मैडम आपके स्कूल का? कुछ बता सकती हैं बच्चों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं आपको? हाँ, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था। गवर्नमेंट स्कूल होते हुए भी उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, लाइक सारा एकदम सिस्टमेटिक मैनेजमेंट था वहाँ का, और जो भी प्रिंसिपल थे उस समय पर, हम जब मैं स्कूलिंग में के दौरान 2-3 प्रिंसिपल चेंज हो चुके थे, तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, उनका मैनेजमेंट अच्छा था स्कूल के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, और स्कूल का तो एनवायरनमेंट। मैडम आपके टाइम के स्कूलिंग के टाइम आपको सबसे अच्छे प्रिंसिपल कौन लगे, जो सबसे अच्छे लगे? मेल प्रिंसिपल जो थे वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज टीचर्स के लिए और एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बढ़िया। आपके स्कूल के टीचर्स कैसे थे? उनका बिहेवियर, लाइक किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते थे स्टूडेंट से, और कैसे समझाते थे? और भी बहुत चीजें जो आपके माइंड में आ रही हो अभी आपके टीचर से रिलेटेड। पहले मेरे अंदर कुछ भी अगर यादें आती है तो मेरी क्लास टीचर जो थी, एक थी जो 3 साल तक थी, वो बुरी यादों में से एक थी। उन्होंने मुझे काफी ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया था, इसीलिए शायद वो ज्यादा मेरी यादों में है। हुआ करते थे हिंदी के टीचर, प्रिंसिपल मैम ने तब हमें पढ़ाया, वो सारे के सारे सपोर्टिव थे रेदर देन वन। तो उनकी बुरी यादें आज तक मेरे जहन से नहीं गई हुई है। तो मैडम, जो स्कूल के आपके टीचर होते थे वो किस तरीके से तुम्हें समझाते थे, किस तरीके से टॉक करते थे आपसे, लाइक इसको ऐसे नहीं करना है? हाँ, अच्छा, वैसे जैसे पढ़ाई के लिए तो वो क्लास में सभी को पढ़ाते हैं, वैसे ही मुझे पढ़ाते थे। मैं टॉपर होती हुई भी लास्ट बेंचर थी, तो वो पीछे आकर मुझे समझाते थे, गाइड करते थे, और जैसे अगर मुझे कुछ समझाना होता था तो वो मुझे पर्सनली बुलाकर समझाते थे, ना कि सभी क्लास वालों के सामने। जिनकी बात मैंने अभी पुरानी टीचर की है, जो बहुत बुरी थी मेरे हिसाब से उस समय पर, तो वो पर्सनली नहीं समझाती थी। जैसे अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, हाँ, लाइक मेंटोर होते हैं ना, चेयर पे बैठ के पढ़ाते रहती थी वो मैडम। हाँ, कभी उठती नहीं थी ना, बोर्ड पर कोई वर्क इस टाइप की जो आपकी 3 साल वाली। हाँ, मैंने आपको बैक ऑफ द स्टेज बताया हुआ है, वही सारी चीजें थी। तो जो अदर टीचर्स थे ना, वो बहुत ज्यादा फेमिलियर थे। समटाइम्स तो मैंने किसी टीचर्स को मम्मी भी बोल दिया था, और दे वर जस्ट नॉर्मल। तो आपका इन सभी चीजों के दौरान कोई फेवरेट टीचर ऐसा रहा हो जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी मतलब यादें हो? पेरेंट्स टाइम मतलब होते हैं ना, जिन्हें से मतलब अपन सारी चीजें शेयर करते हैं, कोई मेल या फीमेल टीचर? देखो, मेरी नज़र में फेवरेट का 2 पैरामीटर है। एक होता है आइडियल, जिसको आप फॉलो करते हैं, देखते हैं, और उनकी पर्सनली आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, और दूसरा वो होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एज अ मेंटोर, और बहुत सारी फेवर्स करता है सिर्फ आपके लिए। तो वैसे 2 टीचर्स थे, एक थी हमारी संस्कृत वाली मैम, दूसरे थे हमारे इंग्लिश वाले सर। वो उनको कभी नहीं लगता था कि मैं गलत हूँ, वो सारे टीचर्स से लड़ जाते, वो मेरे लिए बहुत सारा सपोर्ट करते थे, पर्सनली समझाते थे बहुत सारी चीज़ें। और संस्कृत वाली मैम मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई मैं उससे, इसीलिए मैं चाहती थी एक समय पे 9th क्लास में 9th-10th के दौरान कि मैं टीचर हूँ। क्यों? बहुत ही अच्छे से पढ़ाती थी। इवन उनको अवार्ड भी मिला था। संस्कृत जो सब्जेक्ट लोग बाग सिर्फ पास करने के लिए देखते हैं, या कुछ लोगों को टफ लगता है, या सिर्फ स्कोरिंग समझ के पढ़ते हैं, बट वो इस तरीके से पढ़ाती थी कि मैं और मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी उस समय पर, हम दोनों को संस्कृत का ट्रांसलेट करते आने लगा। अगर वो किसी समय एब्सेंट रहती थी या कहीं और जाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारे काम भी करती थी पैरेलली, तो कहीं और जाना रहता था, तो हम क्लास वालों को पढ़ाते थे, संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन करते। तो हाँ, मेरी 2 टीचर फेवरेट रहे उस समय। ऐसे ही सभी की स्टोरी रहती है मैडम, कुछ आपके कौन फेवरेट थे? हमारे तो मैडम हमेशा स्पोर्ट्स टीचर ही फेवरेट होते हैं। वो इसमें तो ज्यादातर यही आता है मैडम, स्पोर्ट्स टीचर। वो फेवरेट बने कैसे? मैंने तो अपनी स्टोरी बताई, आप बताइए।
फिर कभी अगले एपिसोड में बताएंगे हमारे दर्शकों को हमारे फेवरेट टीचर के विषय में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका स्पोर्ट टीचर की बात आई है अपनी, तो अब अपन स्पोर्ट्स के विषय में बात कर लेते हैं। मैडम आपके स्कूल में मतलब जो लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी या मतलब लाइक गवर्नमेंट स्कूल टाइप की, आप स्कूल आए चले गए बस इस टाइप चलता था सारा? नहीं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे स्कूल में कैसा था कि सब कुछ एकदम मैनेजमेंट के थ्रू होता, तो हर साल एनुअल प्रोग्राम होता था, एनुअल एक्टिविटीज होती थी, और अदर देन दैट कि हमारे स्कूल को एक चैरिटी कह सकते हैं डिपार्टमेंट वो करता था, ऑथराइज था, तो वो गवर्न करता था, तो उसके हिसाब से भी एक्टिविटीज होती रहती थी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी नॉर्मली एनुअल डेज में होती थी, जो एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं साल में एक आध बार, तो तब हुआ करती थी, तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, एक नहीं कि जैसे क्रिकेट गेम्स पीरियड वगैरह रेगुलर लगते थे कि? हाँ, रेगुलर पर डे एटलीस्ट। समटाइम्स जैसे कोई टीचर एब्सेंट रहता था तो गेम्स पीरियड दे देते थे किसी और टीचर को दे देते थे। हमें तो बहुत मजा आता था। हम कुछ लोग टॉपर हुआ करते थे, तो वो क्लास में बैठ के, वो 10th की बात है, बाकी टाइम तो हम पहले तो अच्छा मैडम, आप कैसी थी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में? मैं बिलो एवरेज थी। नहीं, आप इतना भी मतलब पढ़ाई में आप इतने अच्छे, और बिलो एवरेज तो नहीं कह सकते, मतलब एवरेज ही। हाँ, एवरेज, बिलो एवरेज मैं इस तरीके से समझती हूँ कि क्योंकि जिनका दिमाग तेज होता है वो एक्टिविटी में भी तेज ही रहेंगे, भले थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है। हाँ, मुझे खेलना पसंद था, जैसे मैं बैडमिंटन खेला करती थी, बट ऐसे ऑफिशियल लेवल पर मैंने कभी नहीं खेला, जैसे प्रोफेशनल लेवल पर मैंने कभी नहीं खेला कि जैसे मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे रेदर देन पढ़ाई। आपके स्कूल में फंक्शन वगैरह कुछ मतलब इस टाइप के होते थे, जैसे डांसिंग या स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह टाइप? हाँ, हुआ करते थे। आपने कभी किया है? हाँ बिल्कुल, मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया है, परेड में पार्टिसिपेट किया, जो हमारी हर साल होती है रिपब्लिक डे पर, उस परेड में पार्टिसिपेट किया है। और माय बैड कि जब एनसीसी में मेरे ज्वाइन होने की बारी आई तब हमारे स्कूल से ही एनसीसी बंद हो गई, गर्ल्स की, बॉयज की होती थी। एक्टिंग वगैरह भी किया मैम? हमें हाँ। पता चला है कुछ सोर्स से हमारे। एक्टिंग भी किया है मैंने, एनुअल प्रोग्राम्स में बहुत सारी बार एक्टिंग की है, और डांस भी किया है। डांस तो एक आध दो बार किया है, और डिबेट्स वगैरह में किया करती थी, डिबेट्स का हमें जरूर पता है, आप तो मतलब टॉपर नहीं है डिबेट्स में। बट मैं जब और भी पहले मैं जब टॉपर थी तब मैं डिबेट वगैरह नहीं किया करती थी। ऑफिशियल्स से कई बार आपको इनाम भी मिले हैं, बड़े ऑफिसर्स से। अब मैं उतना पुराना याद करती हूँ तो अब याद आता है कि बहुत सारी चीजें हुई है। जैसे मैंने इंटर स्कूल कंपटीशन वगैरह जो हुए थे, वो हम जो हमारी स्कूल को गवर्न करती है, चैरिटी वगैरह करती है, तो उन्होंने बहुत सारे इस कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराए थे। तो उस दौरान मैंने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जो आई गेस शायद मुझे याद है कब हुआ था, विमेंस डे पे हुआ था, इंटरनेशनल विमेंस डे जो होता है ना 8 मार्च को, तब मैं फर्स्ट रैंक लाई थी, तब हुआ था। बहुत सारे मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन, हिंदी वीक और इस टाइम पे भी कुछ हुआ करते थे, हाँ, कौमी एकता सप्ताह, उस सब में भी बहुत पार्टिसिपेट किया है मैंने। बट शुरुआत में मैं ऐसी नहीं थी, शुरुआत में मैं बिल्कुल स्टेज फियर वाली, सिर्फ टॉपर समझ सकते हैं, बट मैं बहुत मस्तीखोर चुलबुली थी, तो वैसा था। 8th क्लास तक तो मैं बिल्कुल क्लास में बस कम ही बात करना और पढ़ाई में। तो देख लो दोस्तों, हमारे साथ मैडम टॉपर रही हैं, और जो शुरू में स्टेज फियर रहा, लेकिन उन्होंने कितनी सारी एक्टिविटी में पार्ट किया और सभी चीज़ों में इन्वॉल्व रही। तो ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है हमारे लिए, तो इसीलिए हमने ये मैडम को बुलाया है आपके लिए, जिनसे हम अब अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैडम, एक्टिविटीज ये सब चीज हो गई, अब और बच्चे मतलब कैसे होना चाहिए जो अच्छे, मतलब पेरेंट्स लाइक समझे कि अच्छे बच्चे हैं, और किस टाइप की एक्टिविटीज में रहना चाहिए पढ़ाई में, कैसा, या सभी को टॉपर ही रहना चाहिए? मेरा ये मानना नहीं है कि सभी को टॉपर होना चाहिए, वो भी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे टॉपर बन गई, आई डोंट नो। मैं एवरेज ही हुआ करती थी, ऐसा कुछ खास नहीं किया मैंने, बट सडनली पता नहीं भगवान ने चाहा तो मैं टॉपर बन गई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं टॉपर हूँ, वो तो मेरे पापा ने मुझे बताया, क्योंकि रिजल्ट के दौरान मैं कहीं और आउट ऑफ स्टेशन थी, तो उस वजह से तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने टॉप किया है, वरना मैं रिजल्ट वगैरह भी कुछ नहीं देखा करती थी उस टाइम पे। 5th क्लास में कौन ही देखता है, कोई नहीं देखता। तो ऐसा हुआ कि एकदम से टॉप किया, फिर धीरे से पता चला कि टॉपर होना भी कुछ होता है, तो देन मैंने रियलाइज किया कि हाँ, टॉपर होना कुछ होता है, तो मैंने पढ़ाई पे और ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। पहली बार जब मतलब लाइक आप कह रहे हो कि 5th क्लास में आपने टॉप किया पहली बार, तो पेरेंट्स का मतलब कैसा बिहेवियर था, किस टाइप से मतलब वो रिएक्ट किया उन्होंने तुम्हारे साथ, मतलब क्या, किस आपकी थिंकिंग क्या थी? मैं मतलब
जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स मैडम। तो मैंने जैसा बताया कि हम सब आउट ऑफ स्टेशन थे, पूरी फैमिली, पापा रिजल्ट लेने गए थे, हम सभी का, मेरे हम जितने भी भाई बहन हैं उन सभी का, तो पापा ही लेकर आए थे। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि मैंने रैंक लगाया है क्लास में जो भी है। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं तो शॉक थी कि ऐसा भी कुछ होता है, मतलब पता था बट मैंने किया है ऐसा, कभी फील नहीं किया कि हाँ ऐसा भी फील होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, आज भी मुझे वो दिन फैमिली फंक्शन चल रहा था, उन्होंने मुझे बताया और फिर वो एक्साइटेड थे, हैप्पी थे, बट मम्मी को पता नहीं था। और सब माहौल ऐसा फैमिली सेलिब्रेशन में लगे हुए थे, तो ऐसा कुछ खास नहीं, बस मैं ही कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, एक्सिलरेटेड कि भाई मैंने टॉप किया। मैं बार बार पापा से पूछ रही तो थी। फिर मैडम आप 5th क्लास से आपको ये चीज तो पसंद आ गई होगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस बंदी के कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे एक समय पे, 4th 5th क्लास तक कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे, सडनली वो जब 6th क्लास में 5th पास आउट करके आई, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, वो जिनकी फ्रेंडशिप के लिए मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा बेचैन। हाँ घूमने लगे। हाँ यस। अच्छा बैकग्राउंड बनने लगा फिर आपका ऐसे, फिर आपने 12th तक टॉप किया मैडम। हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इवन कॉलेज तक भी टॉप किया है, ऐसा नहीं है। मतलब शेर के मुंह हिरन लग गया। हाँ भाई, शेर के मुंह में मांस लग गया था, टॉपर वाला। ये तो ये मैडम। और फिर पेरेंट्स आपको कैसे सपोर्ट करने लगे, और ज्यादा इंटरेक्शन मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट की तरफ बढ़ गया हो? पेरेंट्स में एक्सपेक्टेशन मेरे पापा की ज्यादा हुआ करती थी। तो जैसे आपकी फैमिली में जैसे आपके आपने बोला सिबलिंग्स मतलब भाई बहन आपके, वो तो टॉपर रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? वो पढ़ाई में मैंने बताया ना, वो स्पोर्ट्स में ज्यादा थे, उन्होंने स्टेट नेशनल बहुत सारे खेले हैं, तो वो स्पोर्ट्स में ज्यादा रखते थे। वो सिर्फ पढ़ाई उतनी करते थे जितने में पास या फिर जितने उनको परसेंट स्कोर करने रहते थे, सिर्फ उतना ही पढ़ते थे। तो घर वालों का उनके साथ बिहेवियर थोड़ा गलत था कि नहीं तुम तो पढ़ते नहीं हो, या तुम खेल में हो, या फिर समटाइम्स। लेकिन जब उनका इंटरेस्ट पापा मम्मी ने देखा कि स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव हैं ये लोग, अच्छा खेल रहे हैं, तो उन्होंने फिर इवेंचुअली सपोर्ट करना स्टार्ट किया। मतलब पढ़ाई के लिए करती थी, लेकिन जब मैं टॉपर बनी तब वो मेरा उदाहरण दे के अपने भाइयों को जलाती थी। मैडम ये तो फिर मतलब आप कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है पेरेंट्स से कि वो और थोड़ा बढ़ के मेरे लिए कुछ करें, या जो उन्होंने किया वही बहुत ज्यादा था? वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट था, क्योंकि उनके समय में उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की है, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट था। बट ऑफ कोर्स इंसान है तो ज्यादा उम्मीद तो करेंगे, एक्सपेक्टेशन तो रखेंगे। इवन वो पेरेंट्स हैं तो उनसे तो रखना बनता ही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा कुछ नहीं थी, पढ़ाई में वो सपोर्ट करते थे, घर के काम भी कराते थे। वो तो होता ही है सबके साथ। सोचती थी कि मुझसे क्यों ज्यादा कराया जाता है, बट फिर इवेंचुअली धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। आप उतनी ज्यादा स्ट्रांग होते हो तो ठीक है, मैंने उसे। तो मैडम अब अपन बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें बच्चों के मोस्ट ऑफ द मतलब बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि उन्हें करियर कैसे डिसाइड करना है। और सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने आपका करियर कैसे डिसाइड किया? लाइक आप 5th में टॉपर रही, 8th में टॉपर रही, और 8th तो मतलब वो क्लास होती है जब आप बच्चा ही खुद समझने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब किस फील्ड में जाने के लिए सोचना चाहिए, ऐसी थिंकिंग आने लगती है। तो आपने कब स्टार्ट किया? तो जैसा मैंने आपको बताया कि 5th क्लास के बाद बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में चेंज हुई। तो 6th क्लास में समहाउ मुझे किसी टीचर ने बताया कि तुम कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहती हो, और आई वॉज शॉक्ड कि ये भी कुछ चीज होती है। हाँ, मैंने बोला ये क्या होता है, ये क्या सब्जेक्ट की क्या बात कर दी आपने? मैंने तुरंत ही पूछा। होता है क्या कि हम कुछ भी चूज कर सकते हैं? मेरे को तो सबसे पहले यही लगा कि कुछ भी चूज कर सकते हैं। और सोचो मुझे 6th क्लास में आके पता चला कि आपको सब्जेक्ट चूज करने का मौका दिया जाता है। तो मैंने बोला सब्जेक्ट क्या चूज करना है, क्यों करना है, ये चल तो रहे, यही चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि 11th क्लास में आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, परसेंटेज के बेसिस पे चेंज हो जाते हैं, तुम्हें कौन सा लेना है? तो मैंने बोला ऑप्शन क्या क्या है, हमेशा तो मैं ऑप्शनिस्टिक रही हूँ, तो ऑप्शंस के पीछे भागती हूँ कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि मैथ है, आर्ट्स है और बायोलॉजी है, तुम तीनों में से कौन सा लेना आपके स्कूल में मतलब 3 सब्जेक्ट थे? हाँ, मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमर्स नहीं था, कॉमर्स नहीं था। तो क्या आपको कभी लगा कि हमारे स्कूल में कॉमर्स होना था तो मैं कॉमर्स ले सकती थी? नहीं, कभी नहीं लगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं थोड़ी पुअर थी, लाइक सिंप्लीफिकेशन वगैरह, तो मुझे कभी नहीं लगा। मैंने तुरंत ही जब मैं उन्होंने ऑप्शंस मेरे सामने डिस्प्ले किए, तो ये तो होता है उसमें थोड़े ज्यादा। मैथ में सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने मुझे बताया ये सब के बारे में, तो मेरा इंटरेस्ट यही था कि मैं आर्ट्स क्यों लूं। मुझे एसएसटी जो सोशल साइंस होता है वो मुझे याद ही नहीं होता था बिल्कुल भी, बस मैं रटती थी, क्योंकि मुझे इतनी डेट्स का बहुत ज्यादा वो था, फोबिया कह सकते हैं डेट्स का, कि कौन याद रखे, कौन क्या करे, किसने क्या किया। तो हमारे व्यूअर्स अगर मतलब लाइक बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, तो वो पेरेंट्स और बच्चे दोनों साथ में बैठकर देखें तो पेरेंट्स को भी
एक वे मिलेगा कि अपने बच्चे को Clarification. क्लेरिफिकेशन मिलेगा कि क्या कराना है आगे, कैसे करना है, बच्चे को कब ये सोचना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अब मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। तो इस चीज का मैडम आप थोड़ा सा जवाब देना चाहेंगी? तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि ये सब्जेक्ट चुनने से आप ये बन सकते हैं। उन्होंने एक चीज बताई, वो मुझे आज भी याद है कि आप मैथ साइंस चुनते हो तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आप हर एक फील्ड में जाने के लिए रेडी हो। तो मुझे जहाँ ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, मैं वहीं जाती हूँ। मैं वहीं जाती हूँ अक्सर। तो वहाँ ज्यादा फीचर्स देखे तो मैंने उसी दिन मैम से कहा कि मैं मैथ साइंस ही लूंगी। उस दिन के बाद कभी मैंने दो राय नहीं की कि मुझे कुछ और लेना है। उस दिन के बाद किस दिन, मतलब 6th क्लास में है। और किस सब्जेक्ट की मैडम थी वो? SST। टीचर्स नहीं, उन्होंने ऐसा मुझे फोर्स नहीं किया या किसी एक गाइड, जैसे कभी टीचर होते हैं वो हमेशा अपने सब्जेक्ट में गाइड करता है अपने बच्चों को कि हाँ, वो बायस नहीं थी ना, वो बायस नहीं थी। ये भी चलो अच्छा क्वेश्चन था हमारे व्यूअर्स का। तो एक क्वेश्चन हम पेरेंट्स की तरफ से है कि बच्चे लोग किस क्लास में अपना सब्जेक्ट डिसाइड करें। तो पेरेंट्स भी उन्हें बोलेंगे कि बेटा अब तुम्हारा टाइम हो गया है कि तुम सोच लो किस फील्ड में जाना है और किस सब्जेक्ट को डिसाइड करना है कि तुम्हें ये लेना है। तो मैंने आपको बताया ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान हमेशा से मुझे सही टाइम पे गाइड कर देते हैं। जैसे 6th क्लास वो होती है जिसमें आपको अपना बेस बनाना होता है। तो जब बेस बनाने की बारी आई, मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल चुका था, जैसे जो क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं ना, तभी मुझे पता चल चुका था कि हाँ ये भी चीजें होती है, तो मुझे इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, इस चीज के नंबर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स में ज्यादा रहते थे तो हमें तो ये चीज 9th पास करने के बाद पता चली कि सब्जेक्ट लेना है हमें कुछ 10th के बाद। हाँ होता है कई बार, मेरी क्लास के कुछ लोगों को भी ऐसे ही हुआ था। तो जैसे मुझे 6th क्लास में पता चला, तो बच्चों का बेस वही होता है। तो हर एक बच्चों को, इवन टीचर्स को भी सपोर्ट थोड़ा सा जल्दी नहीं होगा कि पेरेंट्स, अभी तो बच्चा सोच भी नहीं पा रहा है कि वो मैथ में कैसा है, क्योंकि तब 6th से पहले तो वो सिर्फ जोड़ घटाने कर रहा होता है। हाँ। अब यहाँ से 6th क्लास से फिर उसके बाद एक नई चीज जुड़ जाती है उसके साथ, XY। हाँ। तो यहाँ से उसको मतलब ये सब चीजें जुड़ जाती है, तो फिर ये थोड़ा सोचना शायद कॉम्प्लिकेटेड होगा कि अर्ली फेज हो जाएगा ये तो। नहीं, मेरा ये मानना है कि जैसे आपको सोचने का एक और नया नजरिया मिलेगा। मेरा ये मानना रहा है हमेशा से कि उस समय पर बताओ जब बच्चा एकदम ग्रो कर रहा हो तो उसको एक नया तरीका मिलेगा। प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? लाइक 1 साल 2 साल सोचता रहे या फिर मतलब धीरे धीरे एक्सप्लोर करता रहे? एक्सप्लोर एक बेस्ट चीज है। इस चीज के लिए एक बेस्ट वर्ड होगा कि आप एक्सप्लोर करते हैं खुद से। आपको कोई नहीं बता रहा है, आपको सिर्फ पता है कि ये चीज होती है। में अच्छा हूँ, हाँ, किसमें यस। लाइक मतलब 6th क्लास तो इसलिए रख लो, मान के चलो कि ये सब्जेक्ट कुछ है, इसे हमें समझना है। इसे हमें समझना है। अब 7th क्लास आती है मैडम, 7th में क्या करना चाहिए बच्चों को? 7th में बेसिक मैथ्स होता है, उसी की प्रैक्टिस मैंने की है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स को और अच्छे से सीखना तो आप, ज्यादातर बच्चे लोग बोलते हैं कि 7th का मैथ जो है वो 8th से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मुझसे भी कई लोगों ने कहा था, पर मुझे है ना 7th क्लास में जब आई तब मुझे लोगों ने कहा कि 7th क्लास बहुत टफ है, बट मुझे नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों। हाँ, 7th क्लास बहुत टफ है, बट मुझे बिल्कुल टफ नहीं लगी। मतलब ये इस टाइप 7th क्लास में ये समझ लो कि आप उस टाइम तक तो शायद समझ आ जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट, 1-2 तो समझ ही आ जाते हैं जिसमें आप बेस्ट बन सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को मैथ वालों को लगने लगता है कि मैथ ज्यादा अच्छा है। 7th क्लास एक ऐसी क्लास है जो रियलिटी बता देती है कि आप मैथ में कैसे हो, कितने पानी में हो। हाँ, है ना। तो फिर उसके बाद मैडम 8th क्लास आती है। 8th क्लास में तो सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मतलब मिडिल मतलब आ जाते हैं, लगभग बराबर ही रहते हैं। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत सब बराबर लेवल पे ही रहते हैं, मैथ ही रहता होगा थोड़ा। 8th क्लास में मेरे हिसाब से मुझे तो हमेशा तो एकदम डेंजरस सब्जेक्ट जो होता है ना, डेंजर लिखा होता है, वो सोशल साइंस की सोशल स्टडीज होती है। उसमें इतनी डेट्स, कौन कब पैदा हुआ है, कौन कब मरा है, और फिर उन्होंने क्या क्या किया है, पूरी लाइव जर्नी याद कर लो। इससे अच्छे तो फिर हम हिंदी ले लें, साहित्य की जानकारी, कौन कब मरा है, कौन सा लेखक कब पैदा हुआ है। ऐसा लगता था कि ये कैसे पास करें, और उसमें भ्रष्टाचार और आ गया एक चैप्टर। मेरा हिंदी मीडियम था पहली बार तो। चलो बढ़िया बात है। तो मैडम 9th क्लास को मतलब ये क्लास मान लें जहाँ तक बच्चे को डिसाइड ही कर लेना चाहिए कि उसको 11th में क्या लेना है। ऑफ कोर्स मैंने तो आपको बताया कि मैंने 6th में कर लिया था, उसके पीछे कभी पलट के नहीं देखा। बट 9th में ऐसा रहता है कि आप बिल्कुल डिसाइड प्रिपेयर हो जाते हैं कि आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि हाँ 9th क्लास एक ऐसी क्लास है जिसमें आपको फ्यूचर की चीजें दिखने लगती है। लाइक उसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, मेंसुरेशन आ जाता है, बाइनोमियल्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें। तो आपको दिखने लगता है कि एक ब्लूप्रिंट कहते हैं ना कि किसी बिल्डिंग में बनाना है तो आपको ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए, तो वो होता है क्लास 9। तो आपको डिसाइड ही कर लेना है कि यू हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट। लाइक मैडम ये वाली क्लास
9th क्लास ऐसी भी होनी चाहिए क्या, मतलब कैसी कि बच्चा ये भी सोच ले कि उसे किस फील्ड में जाना है, लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, या ऐसा कुछ बाद में सोचे या फिर अभी से ही सोच के रख ले? मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी आइडियल एक टीचर रही है, तो उन्होंने मुझे 6th क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो वो हमेशा मेरे 12th क्लास तक जान रही बाय गॉड्स ग्रेस। तो तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं उनसे इंस्पायर हुई कि मुझे टीचर बनना चाहिए। मैंने इवन क्लास 10th तक सोच के रखा था मैं टीचर बनूंगी, मैं सबसे कहती फिर हूँ कि मैं टीचर बनूंगी, बट लोग आज मैं क्या हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। बट स्टिल मैं टीचर उस टाइम तक टीचर बनना चाहती थी, और मुझे आज भी उसमें कुछ गलत नहीं लगता है कि टीचर बनना एक गलत चीज है या थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपने किस किस फील्ड के विषय में सोचा था इस क्लास में? 9th 10th में मैंने यही सोचा, 8th क्लास में मैंने डॉक्टर बनने का सोचा था, बट फिर पता चला कि भाई फाइनेंस बहुत जरूरी है उसके लिए फैमिली का, तो फिर मैंने वो प्लान, मैंने ये चीज तब सोची थी जब एक ट्रेजेडी हो गई थी घर में, कि फिर वो नहीं रही, शी पास्ड अवे, तो उस वजह से मैंने सोचा था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी यार, डॉक्टर फ्री वाली डॉक्टर बनूंगी कि सर्जरी कर सके, हार्ट सर्जन बनना चाहती थी मैं उस समय पे। बट स्टिल फिर फिगर आउट किया, टीचर्स ने गाइड किया, तो उन्होंने बोला कि फाइनेंस बहुत अच्छी रहता है, क्या मुझे टीचर बनना उस समय बेस्ट लगा। तो मैडम मतलब कुछ बच्चे लोगों के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कौन कौन सी फील्ड होती है जिसमें हम जा सकते हैं, या किसी किसी को शायद बाय पोस्ट, मतलब क्या पोस्ट है उस चीज की उससे समझ आता है, जैसे किसी को आईएएस या किसी को आईपीएस या किसी को इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, ये सब चीजें दिखने लगती है, तो वो उस चीज को पसंद करके चलने लगता है और उस फील्ड में अच्छा होने की कोशिश करता है। 9th क्लास एक ऐसी क्लास भी हो सकती है, तो कौन कौन सी ऐसी फील्ड होती है लाइक फिंगर टिप्स पे काउंट कर सके या ऐसी कुछ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत अच्छे हैं हर चीज में, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप मैथ साइंस लें। मैथ साइंस एक ऐसा जरिया है जिसमें आप चीजें एक्सप्लोर करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत हायर हो जाती है, आप कुछ भी चीज को अडेप्ट कर पाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जैसे फैमिली फंक्शन, लाइक इंजीनियर्स like engineers too. In their resume they write good adaptability, good listener, this and that, बहुत सारी चीजें लिखते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ में। तो मैथ साइंस वाले तो बिल्कुल गुड अडेप्टर होते हैं, इजीली वो सारी चीजें अडेप्ट कर देते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो मेन जाती है। फील्ड कौन सी होती है जिससे अपन मैथ्स लेके जा सकते हैं? मेन डोमेन ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग, वो तो सबके मुंह पर ही होगा कि मैथ लेकर इंजीनियर बन गए। तो आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो मैथ से आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। तो मैडम कुछ इंट्रेंस एग्जाम टाइप होता हो जिससे जिसकी प्रिपरेशन आपको अर्ली 10th मतलब आफ्टर 10th या अर्ली 11th स्टार्ट करनी होती है? जेई, ऑफ कोर्स जेई, आई प्रेफर जेई। मैंने नहीं किया था somehow, क्योंकि मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह से पढ़ी हुई हूँ, तो मैंने नहीं किया था वो चीज़। बट अगर जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहते हैं और बहुत अच्छा अपना करियर दिखते हैं, तो आपको जरूर जेई लेना चाहिए। आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ। जैसे कोई मैथ्स में कमजोर हो और बायो लेना चाह रहा हो, तो बायो किस फील्ड में जाते हैं बच्चे? बायो से डॉक्टरी हो सकती है, बायो लाइक जीव विज्ञान। हाँ, जीव विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ऑफ कोर्स उससे आप दो जगह जा सकते हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी होता है, एक बायो होता है। बायो से आप डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर किसी भी प्रकार के बन सकते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी में भी बहुत सारी चीजें हैं। एलोपैथी में एक सर्जन हो जाता है, और मतलब मोटा मोटा ये पकड़ के चलो कि आप डॉक्टरी की फील्ड में जा सकते हो। हाँ हाँ हाँ। तो और मैडम जैसे आर्ट्स में कौन से मतलब किस फील्ड में? एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव जा सकते हो आप, फिलोसोफर बन सकते हो, और तीसरी चीज आप टीचर बन सकते हो। जैसे आप टीचर तो खैर किसी भी फील्ड में बन सकते हैं, हाँ, पुलिस में जा, वही एडमिनिस्ट्रेटिव ही हुआ वही। तो मैडम और जैसे अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेना चाह रहा हो, जैसे कई बच्चे जो प्लस माइनस में अच्छे भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन टू डिवीजन इनमें अच्छे होते हैं, तो अपने मतलब किस फील्ड में जा सकते हैं? वो बैंकिंग के फील्ड में जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं, सीए के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बैंकिंग के लिए। आर्ट्स से आगे फील्ड में बढ़ने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जैसे आर्ट्स अगर ले रहे हैं आप, तो आपको बेस क्लियर हो जाता है। आप जैसे कुछ भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी हिस्ट्री, इकोनॉमी, कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह हो कॉलेज के या किसी जॉब के, जैसे आप लॉ भी कर सकते हैं इसके थ्रू, तो लॉ के लिए क्लैट होता है। तो यही कि मैडम जैसे कुछ बच्चे अच्छी पोस्ट में अच्छी फील्ड में जाना चाहें, तो उनके लिए कोई एग्जाम होता हो आर्ट्स से? आर्ट्स बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बट उसमें मैथ्स लगता है।
एसएससी में। एसएससी में तो मैथ्स वाले ही शायद हाँ। एलिजिबल होते हैं। नहीं मैथ्स वाले में ऐसा कुछ नहीं है, एसएससी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही नहीं उसमें। उसमें 10-12 पास है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। हाँ समहाउ आप जैसे कुछ स्पेसिफिक पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स चाहिए। अब आप टेक्नीशियन की जॉब कर रहे तो हैं, मैडम जैसा कि आपने शुरू में कहा कि मैथ साइंस सारी फील्ड के लिए गेट ओपन करता है। गेट ओपन करता है, तो वैसे ही टाइप है ना। हाँ तो मैडम ज्यादातर बच्चों का मतलब ये होता है, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी मनपसंद फील्ड चुन सकें? जैसे कुछ पहले तो मैं तो यही कहूंगी कि आप खुद को बहुत अच्छे से जानें, आप खुद को रिप्रेजेंटेटिव तरीके से आप खुद को बताएं, दुनिया को बताएं। और जब आप दुनिया को बताने लगते हैं ना, तो आप खुद को जानने लगते हैं कि आपको क्या प्रेजेंट करना है, क्या नहीं करना है। दुनिया को जब आप बताते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीखते भी हैं, क्योंकि दुनिया फीडबैक तो देगी। दुनिया को ये ऐसा मिरर तो नहीं है कि सिर्फ आप उसके सामने बोल ही सकते हैं, नहीं, वो आपको फीडबैक देती है। तो फीडबैक जब देगी दुनिया, तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से पता चलेगी, क्लियर विजन होता है। तो आप पहले तो खुलिए मतलब अच्छे से लोगों से बातचीत कीजिए, अपनी राय उनसे, उनकी राय लीजिए, अपनी राय उनको दीजिए, ऐसे करिए। एक्सप्लोर, मैंने पहले ही कह चुकी हूँ कि एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। तो करियर डिसाइड करने का सबसे सही टाइम दोस्तों 9th क्लास होती है, जो कि मैडम ने कह दिया है। थैंक यू मैडम, आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। टू बी कंटिन्यूड दोस्तों, आगे हम फिर से मैडम को बुलाएंगे और इसी तरीके से जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में आते हैं वो भी पूछेंगे। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट करिए और हमें बताइए कि हम क्या और जानकारी लेकर आए मैडम के थ्रू। मैडम बहुत अच्छी फील्ड में है, जिस फील्ड को मैडम अगले वीडियो में बताएंगी कि किस फील्ड में है मैडम और क्या करती हैं अभी, ये आपको जल्दी पता चलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे अपने YouTube चैनल में, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया बनने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू मैडम।